आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सही है? आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, ताकि आप भी लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो सके। इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी पीक से, जो कि सितंबर 2024 में था, उससे 17.6% डाउन है। बल्कि अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि हमें सब चीजें सस्ते में मिल रही है। थिंक ऑफ इट लाइक अ सेल। अगर आप भी समझना चाहते हैं कि क्यों हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम कुछ हिस्ट्री के करेक्शंस देखेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेट्स लुक एट हिस्ट्री एंड सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सच करेक्शंस। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ एंड दिस इज योर चांस टू राइड द वेव व्हेन इट कम्स बैक स्ट्रॉन्गर। अगर आपको लगता है कि ये मार्केट क्रैश एक बहुत बड़ा सेटबैक है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले .com बबल। 2000 से 2001 में मार्केट 19 महीनों में 52% गिरा, और वही उसको अपने फिर से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में 2.3 इयर्स लग गए। वहीं पर अगर किसी ने गिरने टाइम पैसे डाले होते तो 106% रिटर्न मिलता, और वही पैसे अगर उसने 5 साल रख लिए होते तो 142% रिटर्न मिलता। वही पैसे अगर 7 साल छोड़ दिए होते तो ऑलमोस्ट पैसे 4 गुना हो गए होते। आप समझिए ऐसा क्यों? अगर मार्केट 50% गिर रहा है तो उसको फिर से 100% पहुंचने में 50% यानी कि 100% लगाना पड़ेगा। अब हम अगर एग्जांपल से देखें तो इन्वेस्टर ए, इन्वेस्टर बी, इन्वेस्टर सी, तीनों ने 10-10 लाख लगाए। जब मार्केट गिरा .com बबल के टाइम, तो जो वैल्यूज थी उसके अंदर इन्वेस्टर ए ने लॉस पे 5,15,000 के लॉस पे सारा विड्रॉ कर लिया। वहीं पर इन्वेस्टर बी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, होल्ड। वहीं पर इन्वेस्टर सी ने और 5 लाख डाले। तो आप रिटर्न्स में देख सकते हैं कि कैसे रिटर्न्स में चेंज आ रहा है अगर आप गिरते मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि गिरते मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपको कम प्राइस पर यूनिट्स मिलेंगे। सेम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, 10 महीनों में मार्केट 59% गिर चुका था, और वहीं पर उसको अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में 2 साल लग गए। रिकवरी में भले ही 2 साल लगे, लेकिन जब गिरते मार्केट में पैसे डाले होते तो रिकवरी तक 143% रिटर्न मिलता। वहीं पर वो पैसे अगर 5 साल रखते होते तो 132, 7 साल रखे होते तो 220% रिटर्न। वहीं पर अगर हम इन्वेस्टर्स का देखें तो इस एग्जांपल में भी सेम। अब देखिए, जिसने 5 लाख गिरते मार्केट में डाले उसका प्रॉफिट देखिए 14,56,482, और जिसने डर के पैसे निकाल लिए वो घाटे में अपने घर गया। जिसने होल्ड किया उसे भी प्रॉफिट। लेकिन बेस्ट के सिनेरियो यही है कि गिरते मार्केट में आप और इन्वेस्ट करें। सेम 2015-16 का क्रैश, 4 महीनों में मार्केट 22% गिर चुका था। सेम रिकवरी में 13 महीने लगे, लेकिन जिन्होंने एंड पर डाले उनको 28% रिटर्न मिला। 5 साल अगर रखे होते तो 61%, 7 साल रखे होते तो 132% रिटर्न। इन्वेस्टर्स का सेम प्रॉफिट, जिसको ज्यादा है उसने 5 लाख इन्वेस्ट किए, ना कि निकाले हैं। कोविड का क्रैश, 2.5 महीने में मार्केट 35% गिर चुका था। अब उसने फिर से अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने में 7 महीने लगा दिए। रिकवरी में भले ही 7 महीने लगे, लेकिन जब किसी ने गिरते मार्केट में पैसे डाले होते तो उसको 54% रिटर्न मिला होता रिकवरी फेज में, और वही पैसे अगर 5 साल तक छोड़ दिए होते तो 187% रिटर्न। इन्वेस्टर्स का सेम हाल, जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसे ज्यादा प्रॉफिट, जिसने निकाल लिया उसे लॉस। अब 2025 में मार्केट फिर से गिरा है 6 महीनों में 17.6%, जो कि प्रीवियस क्रैशेस से इतना नहीं है, लेकिन फिर भी डर का माहौल है। रिटेलर्स डर चुके हैं, पैसे निकालना चालू कर दिए लोगों ने, तब भी रिटेलर्स कमा नहीं पाते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर किसी को भी प्रॉफिटेबल होना है तो लॉन्ग टर्म के अलावा कोई चारा नहीं है। शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, टिक के खेलना पड़ेगा। इसलिए फाउंडेशन एसआईपी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम लोग एसआईपी के अमाउंट के हिसाब से इंटू 20 करके लमसम लेते हैं, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ताकि एक फाउंडेशन क्रिएट हो सके
और आपका पैसा ग्रो हो सके। एक फाउंडेशन क्रिएट होगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो गिरते मार्केट में हमको सस्ते रेट में मिलेगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इसीलिए अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अगर आप भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो इस मार्केट डिप को अपने बेनिफिट में बदल दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और आप मार्केट टाइम कर सकते हैं या मार्केट और गिरेगा, तो सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखिए, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आप SIP शुरू कीजिए, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन इज अ मैराथन, नॉट अ स्प्रिंट। आपको आज से ही सोचना होगा कि आप 5 साल 10 साल बाद कहां खड़े हैं। सो डोंट वेट, स्टार्ट नाउ। मार्केट का ये डिप आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।